हेलो एस्पिरेंट्स। तो आज हम बात करने वाले हैं रिकॉग्नाइज वर्ड के बारे में। तो मैं आज आपको इस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन, इसकी स्पेलिंग्स और इसके एग्जांपल्स और इसके मीनिंग हर एक चीज़ मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग। इट हैज़ टू सेंसेस, यानी कि इसके दो मतलब हैं। तो इसके मीनिंग्स बताने से पहले मैं आपको इसकी कुछ स्पेलिंग्स जो हैं वो मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा। इसकी दो स्पेलिंग्स होती हैं, जिसमें एंड के अंदर एक स्पेलिंग में जेड होता है और एक स्पेलिंग में एस होता है। तो अगर आप जेड वाली स्पेलिंग फॉलो करते हैं तो यू आर फॉलोइंग अमेरिकन इंग्लिश, यानी कि आप अमेरिकन इंग्लिश को फॉलो कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आप इसमें एस लगाते हैं तो आप ब्रिटिश इंग्लिश की जो स्पेलिंग्स हैं उनको फॉलो कर रहे हैं। बस इतना सा डिफरेंस है, बाकी जो मीनिंग्स जो हैं वो सेम है। तो चलिए बात करते हैं इसके फर्स्ट सेंस के बारे में। उसका मतलब है टू नो समवन or something because you have seen or heard him or her or experienced it before। इसका मतलब ये है कि किसी इंसान को या किसी चीज को जानना या पहचानना, महसूस करना, क्योंकि आप ऑलरेडी उस चीज को आपने देखा है या उस इंसान को आपने देखा है या सुना है या महसूस किया है, एक्सपीरियंस किया है। सो दैट्स व्हाई यू आर एबल टू नो, यानी कि आप उसे जान पा रहे हैं। तो ऐसे इस तरह के जानने को हम कहते हैं रिकॉग्नाइज। इसका हिंदी में बहुत ही आसान मीनिंग है, दैट इज पहचानना। और पहचानने के लिए जो है आप रिकॉग्नाइज का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहचानते हम किसी चीज़ को या किसी इंसान को तभी हैं जब हमने उस चीज़ को पहले से देखा है, उसको फील किया है, उसको एक्सपीरियंस किया है, या किसी इंसान को। आई होप कि आपको फर्स्ट सेंस जो है वो क्लियर हो चुका है। तो अब बात करते हैं हम इसके एग्जाम्पल्स के बारे में। द फर्स्ट एग्जाम्पल इज he had completely changed, I could not recognize him। यानी वो पूरी तरह से चेंज हो चुका था, तो मैं उसको पहचान नहीं पाया। द सेकेंड एग्जाम्पल इज लॉन्ग टाइम नो सी बट आई रिकॉग्नाइज्ड हिम। लॉन्ग टाइम नो सी एक फ्रेज है। ये फ्रेज आप तब किसी इंसान से कहेंगे जब बहुत लंबा वक्त हो जाए और आप किसी इंसान से मुलाकात ना कर पाएं, और बहुत दिनों के बाद अगर आप किसी इंसान से मिलते हैं तो आप ये कह सकते हैं लॉन्ग टाइम नो सी। और इसी के साथ में मैंने एक एग्जांपल कहा, आई रिकॉग्नाइज्ड हिम, पर मैंने उन्हें पहचान लिया। बहुत दिन हो गए लेकिन मुलाकात नहीं हुई, लेकिन मैंने उन्हें पहचान लिया। द थर्ड एग्जांपल इज कैन यू रिकॉग्नाइज दिस प्लेस। क्या आप इस जगह को पहचान सकते हैं? कैन यू रिकॉग्नाइज दिस प्लेस। इसी तरह से द फोर्थ एग्जांपल इज डू यू रिकॉग्नाइज दिस सॉन्ग। क्या आप इस गाने को पहचानते हैं? तो इसी तरह से हम रिकॉग्नाइज का इस्तेमाल पहले सेंस के अंदर आसानी से कर सकते हैं। तो इसका सेकंड सेंस भी है। तो सेकंड सेंस को बताने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए सेकंड सेंस के बारे में बात करते हैं। द सेकंड सेंस इज टू एक्सेप्ट दैट समथिंग इज लीगल, ट्रू और इम्पोर्टेंट। यानी किसी चीज़ को मान लेना कि वो लीगल है या ट्रू है या फिर इम्पोर्टेंट है। कोई चीज़ कानूनी है, सच्ची है या फिर ज़रूरी है। इस तरह की कोई चीज़ को मान लेना, एक्सेप्ट कर लेना, इसका सेकंड सेंस है। सो हाउ विल यू यूज दिस वर्ड इन एन एग्जाम्पल। तो इसको आप एग्जाम्पल्स में फ्रेम कैसे करेंगे? द फर्स्ट एग्जाम्पल इज यू शुड रिकॉग्नाइज दैट इट इज़ अ वेरी क्रिटिकल सिचुएशन। यानी कि आपको मान लेना चाहिए कि ये सिचुएशन जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। इसी तरह से इन द सेकेंड एग्जाम्पल यू कैन ईजिली से दे रिकॉग्नाइज्ड द एविडेंस, यानी उन्होंने सबूत को कानूनी मान लिया। तो इस तरह से आप सेकंड सेंस के अंदर रिकॉग्नाइज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके दो सेंसेस हैं, मैं एक ब्रीफ में फिर से बता देता हूँ आपको। द फर्स्ट सेंस, पहला सेंस क्या कहता है? किसी इंसान को या किसी चीज़ को पहचानना क्योंकि आपने उसको पहले से देखा है, सुना है या महसूस किया है। और दूसरा सेंस जो है किसी चीज़ को मान लेना कि वो सच्ची है, सही है या लीगल है या फिर ज़रूरी है। तो ये दोनों ही तरह से आप रिकॉग्नाइज वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो आई थिंक आई मेड यू क्लियर। मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है। सो लास्टली मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं उन लोगों के साथ भी शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस को आप सबसे पहले देख पाएँ। बेल आइकन को क्लिक करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।